नंबर 1, पृथ्वी पे गिरने वाला सबसे भारी ओला। सवाल नंबर 2, विश्व बंदर दिवस कब मनाया जाता है। सवाल नंबर 3, विश्व में सबसे भारी धातु कौन सी है। सवाल नंबर 4, मस्जिद का रंग हरा क्यों होता है। सवाल नंबर 5, CEO और MD में क्या अंतर होता है। सवाल नंबर 6, वकील काला कोट क्यों पहनते हैं। सवाल नंबर 1, पृथ्वी पे गिरने वाला सबसे भारी ओला। दोस्तों, आप सभी लोगों ने ओला गिरते काफ़ी बार देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पे सबसे भारी ओला कब और कितने वजन का गिरा था। पृथ्वी पे गिरने वाला सबसे भारी ओला का वजन 1 किलोग्राम। यह ओला 14 अप्रैल को तारीख में साल 1986 को बांग्लादेश के गोपालगंज ज़िले में गिरा था। ये हम सब जानते हैं कि बर्फ़ पानी की ही एक अवस्था है जो कि पानी के जमने से बनती है। जब भी पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम हो जाता है तो वह बर्फ़ बन जाता है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि इस प्रक्रिया के कारण नदियों, तालाबों, समुद्रों आदि का पानी भाप बनकर आसमान में वर्षा का बादल बनाता है और यही बादल पानी बरसाते हैं। परंतु जब आसमान में तापमान 0 से कई डिग्री कम हो जाता है तो वहाँ मौजूद हवा में नमी संघनित यानी पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाता है। इन जमी हुई बूंदों पर पानी और जमता जाता है और धीरे धीरे यह बर्फ़ के टुकड़े या बर्फ़ के गोले के रूप धारण कर लेता है। इन्हीं को ओले कहते हैं। सवाल नंबर 2, विश्व बंदर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, 14 दिसंबर को मंकी डे मनाया जाता है। इसे शुरू करने का श्रेय सारो और एरिक मिलिकिन को जाता है। उन्होंने मंकी डे की शुरुआत की ताकि लोगों के मन में जानवरों के प्रति प्यार जगा सके। इसकी शुरुआत की कहानी बड़ी मज़ेदार है। सन 2000 में कैसे सारो पढ़ रहे थे तो एक दिन उन्होंने अपने दोस्त के यहाँ टंगे कैलेंडर में 14 तारीख पर मंकी डे की चिट लगा दी। फिर सब दोस्तों ने उस दिन सचमुच इसे मनाया। इसके बाद जब उनकी कला की पढ़ाई पूरी हुई तो वह मंकी डे को प्रमोट करने में जुट गए। वह बंदरों के चित्र और पेंटिंग बनाते और लोगों को उनके बारे में बताते। फिर देखते देखते लोगों ने यह दिन लोकप्रिय हो गया। इस दिन दुनिया भर के चिड़ियाघरों के साथ साथ कई जगहों पर बंदरों से जुड़े कार्यक्रम रखे जाते हैं। यूरोप के देश एस्टोनिया के एकमात्र चिड़ियाघर टलिन में इस दिन चिंपैंजी द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स बेची जाती है। भारत के इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में इस दिन बच्चों के लिए कई कार्यक्रम होते हैं जिनमें उन्हें जंगल और उनके जानवरों के बारे में बताया जाता है। सवाल नंबर 3, विश्व में सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम मानी जाती है। ये सबसे अधिक घनत्व वाली धातु है जो कच्चे प्लैटिनम में मिलती है। जहरीली होने के कारण इसका प्रयोग अन्य धातुओं से मिलाकर ही किया जाता है। फाउंटेन पेन की निब या ग्रामोफोन रिकॉर्ड की सुई की नोक में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खोज 1803 में स्मिथसन टैनेट ने लंदन में की थी और सबसे हल्की धातु है लिथियम। इसमें गर्मी सोखने की बड़ी भारी क्षमता है, इसलिए शीशा और चीनी मिट्टी की चीज़ों बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ये 1342 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर पिघलती है। सवाल नंबर 4, मस्जिद का रंग हरा क्यों होता है। इस्लाम धर्म में हरा रंग बहुत ही पवित्र माना जाता है, वहीं हिंदू धर्म में केसरिया रंग पवित्र माना जाता है। सनातन धर्म में इस रंग को एग्री से लिया गया है। माना जाता है कि केसरिया रंग सूर्य, मंगल, बृहस्पति ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही केसरिया रंग मानसिक शांति प्रदान करता है। वहीं इस्लाम धर्म में हरे रंग को बहुत पवित्र माना गया है। इस्लाम धर्म में दरगाह पर चादर से लेकर झंडे तक हरा रंग ही होता है। इसके पीछे मान्यता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना करने वाले पैगंबर मोहम्मद हमेशा हरे रंग के कपड़े पहनते थे।
उनके अनुसार हरा रंग खुशहाली, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। इसके साथ ही इस्लाम धर्म में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार हरा रंग जन्नत का प्रतीक है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग हरे रंग के वस्त्र पहनते हैं। इसीलिए इस्लाम धर्म में हरा रंग पवित्र माना जाता है। इसीलिए मस्जिद की दीवारें भी हरे रंग की होती हैं। सवाल नंबर 5, सीईओ और एमडी में क्या अंतर है? सीईओ का फुल फॉर्म चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। सीईओ की कंपनी के मार्गदर्शक होते हैं जो कंपनी की स्ट्रैटेजी को तैयार करते हैं। सीईओ की एक हाई पोस्ट है और उस पोस्ट पर होने वाले ऑफिसर का मुख्य काम कि वे बिजनेस से संबंधित फैसले को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल लेकर कंपनी की स्ट्रैटेजी तैयार करते हैं कि किस तरीके से कार्य होगा। एमडी का फुल फॉर्म मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। वे कंपनी के निर्देशक होते हैं। सीईओ द्वारा मिला गया निर्देशन के अनुसार पे वे कंपनी से लोगों के कार्य करवाते हैं और दिन प्रतिदिन का सारा रिपोर्ट अपने हेड सीईओ को फॉरवर्ड करते हैं। सवाल नंबर 6, वकील काला कोट ही क्यों पहनते हैं? वकीलों के काला कोट पहनने की परंपरा इंग्लैंड में शुरू हुई थी। भारतीय न्यायपालिका अंग्रेज़ों के सिस्टम से ही चलती है, इसीलिए यहाँ भारत के कोर्ट में भी वकीलों के ब्लैक कोट पहनने का रिवाज अभी तक चलता आ रहा है। 1865 में इंग्लैंड के शाही परिवार ने किंग्स चार्ल्स द्वितीय निधन पर कोर्ट को ब्लैक पहनने का आदेश दिया था। तब से कोर्ट में ब्लैक कोट पहनने का चलन शुरू हो गया। भारत में साल 1961 में वकीलों के लिए काला कोट अनिवार्य कर दिया गया था। काले रंग का वैज्ञानिक पहलू भी है। काला रंग गर्म किरणों को सोखता है। कोर्ट में बहसबाजी के दौरान माहौल तो गर्म होता ही है, वकील भी पसीने से लथपथ हो जाते हैं। ऐसे में गर्मी को सहन करने की शक्ति को बढ़ाने के लिए वकील काला कोट पहनते हैं। यह माना जाता है कि यह ड्रेस कोड वकीलों के अनुशासन लाता है और न्याय के प्रति उनमें विश्वास जगाता है।